Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we will start our new chapter angles. So let's open page number 165. Chapter number 12 angles. सबसे पहले हम इसकी सारी थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि एंगल्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंगल्स। प्लेस योर एल्बो ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। यानी आपने सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल पे बैठ के अपनी जो कोहनी है उसे टेबल पे रखना है। होल्ड योर लोअर आर्म क्लोज टू योर अपर आर्म। आपने अपर शोल्डर के करीब में अपनी आर्म जो है रखनी है। नाउ एक्सटेंड योर आर्म स्लोली। फिर आपने क्या करना है, अपनी आर्म को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करना है। An angle is formed between your lower and upper arm। आपका एक एंगल बनेगा लोअर और अपर आर्म के दरमियान में, ठीक है। कंटिन्यू टू एक्सटेंड योर आर्म ग्रेजुअली। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आर्म को आगे की तरफ बढ़ाते ही जाना है। द एंगल बिकम बिगर। एंगल क्या होगा, पहले से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये फर्ज कर लें कि ये आपकी कोहनी और आपने रखा है, ये आपके शोल्डर वाली साइड है और ये आपका बाजू है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले इनके दरमियान में स्पेस कम है और ये एक एंगल बना हुआ है इनके दरमियान में। फिर आपने क्या करना है, ये जो आर्म वाली साइड है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी दूर लेते जाना है। तो क्या होगा कि एंगल जो मिड में इनकी स्पेस होगी वो क्या होगी, साइज में बड़ी हो रही है। तो एंगल बिकम बिगर अंटिल योर आर्म लाइज फ्लैट ऑन द टेबल। यहाँ तक कि आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए टेबल पे, ठीक है। फिर क्या होगा, रिपीट दिस विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड। आप ये काम अपने फिंगर्स के से भी कर सकते हैं एंगल्स देखने के लिए। एंड ऑब्जर्व डिफरेंट साइज ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड। और जो भी एंगल्स डिफरेंट बन रहे हैं आपकी दो उंगलियों के दरमियान में, वो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट द हैंड्स ऑफ क्लॉक। आपने अब दो क्लॉक तो आपके पास होगी, आप उससे भी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे, एट 12 o'clock। जब देखिए इसके दोनों जो हैंड्स हैं वो दोनों 12 o'clock पे हैं। द टू हैंड्स लाई वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। दोनों एक दूसरे के टॉप पे हैं। देन स्लोली द मिनट्स हैंड स्टार्ट मूविंग। मिनट्स हैंड क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जब मूव करना शुरू करेगा तो फिर क्या होगा, एन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक। अब देखिए ये ऑर्स के हैंड है और ये मिनट्स का। जब मिनट्स का जो हैंड है आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हुआ तो ये देखिए दो हैंड्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, डिग्रीज में अगर हम मेजर करें तो इनके ये जो दरमियान में क्या बन रहा है, इनका एक एंगल बन रहा है। अब एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल रेफर्स टू द स्पेस इन डिग्री। यानी हमने वो जो भी स्पेस होगी वो डिग्रीज में देखनी है। एंड एंगल्स रेफर टू द स्पेस इन डिग्रीज बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन और सर्फेसेस एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मीट। यानी दो कोई भी जो भी हमारी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उनके दरमियान में जो फासला होगा वो डिग्रीज में अगर हम मेजर करें तो वो क्या चीज़ हमें रिप्रेजेंट करती है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर अ लैपटॉप दैट इज क्लोज्ड। अब आपने फर्ज कर लें कि एक लैपटॉप है जो क्लोज पड़ा है। आप इसे किसी और चीज़ से भी, बुक से भी कर सकते हैं। इफ द लिड इज If the lid is raised slowly, the edge rises and create a gap between the base and the lid। क्या होगा, फर्ज कर लें कि ये एक लैपटॉप था, पहले बंद पड़ा हुआ था। ये उसकी क्या है, बेस, और ये ऊपर उसकी स्क्रीन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आहिस्ता से इसकी लिड जो है ऊपर उठाना शुरू करनी है। तो क्या होगा, इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाएगा। If the lid is raised a bit higher, the two sides remain joined at one end, but the space between the two ends increases। क्या होगा अगर हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाना शुरू करें। देखिए पहले थोड़ा गैप था, फिर अब उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिली हुई हैं, यहाँ से तो ये अलग नहीं हो रही, लेकिन इनके दरमियान में क्या हो रहा है कि गैप जो है पहले से ज़्यादा हो रहा है। मूविंग द टॉप हायर वी गेट दीज 5 अप्रॉक्सीमेट पोजीशन। देखिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा खोला, इनके दरमियान में थोड़ा सा फासला आ गया और ये एक एंगल बना। थोड़ा सा और उसको ऊपर उठाया तो ये क्या हुआ, बीच में जो एंगल है इसका ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में जो स्पेस थी वो भी इंक्रीज हुई।
इसी तरह हमने थोड़ा सा उसको और ऊपर उठाया तो देखें अब इसका एंगल पहले से चेंज हो गया। इसी तरह फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट जैसे पोजीशन पे हो, या फिर उसको और थोड़ा बढ़ाएं तो वो थोड़ा पीछे वाली साइड पे जब मुड़ता है तो अब देखिए इसका एंगल, जो एंगल का साइज़ है वो पहले से चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इसको बुक से भी कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें कि ये मैंने एक रजिस्टर रखा है तो ये अभी इसका क्लोज है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा उठाऊंगी तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या है, इसके दरमियान में ये एक एंगल, थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये देखिए एंगल का साइज़ थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा और बढ़ाया तो ये देखिए इसका एंगल पहले से और चेंज। ठीक है, फिर ऐसे थोड़ा सा और फिर अगर मैं इस साइड पर ले जाऊँ, इसी तरह लैपटॉप को उन्होंने उस साइड पर किया तो देखिए अब इसका जो एंगल है वो पहले से चेंज बन रहा है। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकली एक एंगल को डिफाइन करेंगे। In geometry, an angle is formed by two different rays or line segment starting from the same point. यहाँ पे हमने क्या बात डिस्कस किया कि ज्योमेट्री में हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास एंगल कैसे बनता है, हमारे पास टू रेज जो होती हैं या फिर टू लाइन सेगमेंट ले लें जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो तो वो क्या बनाती हैं हमारे पास एंगल। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, वर्टेक्स कहलाता है ऑफ द एंगल, एंड द टू रेज आर नोन एज इट्स आर्म, और जो इसकी रेज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इसकी आर्म कहलाती हैं। जैसे अब ये देखें, एक रे है हमारे पास ए सी और एक रे है हमारी ए बी, ये दोनों ए पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट हुई हुई है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, और ये हमारी क्या कहलाएगी, आर्म कहलाएगी। इसी तरह बी भी जो है हमारी आर्म कहलाएगी। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस and three letters that denote the end point of the two arms and the vertex। यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे हमने कहा था कि हम लाइन सेगमेंट को जब लिखते हैं, अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो हम उसके ऊपर ये साइन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रे के लिए ये साइन देखा था, लाइन के लिए जो दोनों एंडिंग पॉइंट जो एक्सटेंड किए जा सकते हैं तो उसके ऊपर हम ये साइन देखते हैं। इसी तरह जो एंगल है उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे इनके एंड पॉइंट है वो हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिखा हुआ ना यहाँ पे बी, यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इनको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्टेक्स इज रिटन इन द सेंटर, जो वर्टेक्स होता है वो दो एंड पॉइंट के दरमियान में लिखा जाता है। एन एंगल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय द वर्टेक्स। For example, if an angle is formed by two rays AB and AC, A is the vertex and AB ray and AC ray are the arms। अगर हम अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है कि अगर हमारे दो रेज हैं हमारे पास, एक रे है हमारे पास AC और एक हमारे पास रे है AB, और अगर इससे हमने एक एंगल बनाया और दोनों को वर्टेक्स पॉइंट A है स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसे कैसे लिखेंगे, जो रे ए बी है उसके ऊपर इस तरह का साइन, ए सी रे के ऊपर भी इस तरह का साइन, और जो वर्टेक्स है वो ए है हमारा, यही इसका एंगल होगा, और ये क्या कहलाएंगी, आर्म कहलाएंगी। द एंगल इज रिटन, अब इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल का जो साइन है, अब देखें बी ए सी, अभी हमने यही बात की थी ना कि जो वर्टेक्स होता है हमने उसे मिड में लिखना होता है, एंगल बी ए सी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। ठीक है, और सिंपली या फिर इसे आसान लफ्ज़ों में कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल का साइन डाल के साथ में वर्टेक्स लिख दें। एज इन द केस ऑफ लैपटॉप, जैसे कि हमने लैपटॉप की एग्जांपल अभी ये देखी थी, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ टर्न इन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इन डिग्री, ये जो भी हमने इनके दरमियान में स्पेस थी, अगर हम इन्हें डिग्रीज में मेजरमेंट ले लें इनकी, तो ये हमारे क्या होंगे, एंगल्स होंगे। ठीक है,